हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैं फिर से जा रही हूँ अपना फेस पैक वगैरह लगाने। बट वेयर इज माय ग्लव्स? पहले मैं ब्रश करती हूँ। ओ मेरा ब्रश करते करते बचा। फिर उसके बाद मैं ये सब लगाती हूँ अपने मुँह पे। भाई कोलगेट तो लगा लिया ब्रश। उसके बाद अगर ये नहीं किया ना तो ब्रश अच्छे से होता नहीं है। ये तो कंपलसरी है भाई, कंपलसरी। फेस पैक बन गया गाइस। अब पुताई चालू हो चुकी है गाइस। अब डायरेक्ट नहा कर ही मिलूंगी आपको। अब नहाते वक्त जाकर डायरेक्ट मुँह धुल लूँगी भाई। गाइस अब मैं नहा आ चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे कपड़े डाई करवाने हैं और मुझे कोर्ट जाना है ये फाइल सबमिट करने। कुछ तो हुआ है लाइफ में, मैं क्या ही बताऊँ। ये अभिनव की सारी देन है जो भी हुआ है। लीव इट गाइस। जब तक मैं वहाँ से आऊँगी तो वो लोग स्कूल से भी आ जाएंगे। फिर मिलती हूँ मैं आपको। गेट क्यों खोल रही हूँ भाई? गेट बंद कर दूँगी तो बिल्ला भाग जाएगा बाहर। और रूम की लाइट ऑफ करना तो भूल ही गई अंदर वाले। फैन तक ऑफ करना भूल गई भाई। किचन की भी लाइट ऑफ कर देती हूँ, कोई नहीं है किचन में। अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। भाई मेरा सारा स्किन केयर गया भाड़ में भाई। सारा पानी में चला गया, सारा मिट्टी हो गया भाई। आज मैं जब से सुबह से निकली तब से धूप में ही हूँ भाई, धूप में। पूरा मतलब 5 दिन का मेरा स्किन केयर पानी में भाई। गई पहले कोर्ट, फिर कोर्ट से यहाँ पर आ रही हूँ मयूर विहार। अभी मेरे को कपड़े डाई करने के लिए देना है। एक तो खाली पेट हूँ, खाली पेट जैसे चक्कर से आ रहे हैं भाई। बहुत बुरी हालत हो गई है। देखती हूँ यहाँ कुछ खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है। आज भी दुकान बंद है भाई। जिस दिन मैं आती हूँ ना टाइम निकाल के, उस दिन दुकान बंद रहती है। एक दुकान इधर है, एक दुकान उधर है, दोनों दुकानें बंद हैं। खाली पेट भूखे प्यासे मैं अपने कपड़े डाई करवाने आ रही हूँ भाई। दुकान ही बंद है। इन लोगों को पैसे वैसे नहीं कमाने क्या? कोई काम धंधा नहीं है क्या भाई इनके पास? एक तो कुछ खाया नहीं, चक्कर आ रहे हैं भाई। भाई मैं घर पहुंच गई हूँ। मेरी बहुत बहुत बुरी हालत हो गई है भाई। ना कपड़े डाए हुए, ना कुछ खाने को मिला। मैंने सोचा था छोले भटूरे खाऊंगी मयूर जाकर। छोले भटूरे वाले ने ही नहीं लगाया था भाई। और कपड़े डाई करवाऊंगी तो डाई वाले ने भी शॉप ओपन नहीं की। आई एम सो मच टायर्ड भाई साहब। थक गई मैं, बहुत बुरा थक गई। घर आते ही ना सूट सलवार बहुत हैवी लगने लग रहा है मुझे। मैं कपड़े चेंज कर लूँ फिर मिलती हूँ भाई। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही समझ लो उसको। इतनी छोटी छोटी इडली, हमारे यहाँ पे इडली मेकर आया हुआ है इतना बड़ा, जो कुकर में पका रही हो उसको। पर नहीं, इसे बनाना छोटी छोटी इडली। उसमें इतनी बड़ी बड़ी इडली बनती बड़ी उसमें बनेगी नहीं, उसमें बड़ी बनेगी। ये लोग स्कूल से आ गए। तुम लोग डर क्यों नहीं रहे हो? आजकल डर का माहौल ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी डर का माहौल नहीं है। बोलते खाना बनाऊंगी, इडली बनाऊंगी। क्या बोलते खाना बनाऊंगी? खाना? चावल, छोला चावल बनाइए इडली। तो इडली खा ले। कपड़े चेंज करने दो जाओ। कल बन जाएगा। तो कपड़े तो लेके जा भाई, कपड़े चेंज करने जा रहा है। कपड़े फोल्ड करके मैंने अलमारी में रखे हैं। तू गेट खोल, मैं दूं कपड़े। गेट खोल। ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। क्या है? क्या शर्म? वो क्या होती है भाई? क्या? अच्छा, जा रहा हूँ गन्ना लेकर। बैट क्रिकेट का है? अच्छा, कुछ तो किया। चलो तुम्हारे स्कूल वालों ने अच्छा। अब भी नया ट्रायल ले लेंगे तो ऐसा बोल रहा है स्कूल वालों ने देखा भी नहीं होगा। ज्यादा हो गया मेरे भाई। लो पकड़ो कपड़े। कपड़े पकड़ भाई, कपड़े पकड़ना अभी ना। पकड़ता क्यों नहीं कपड़े? चेंज कर ले, चेंज कर कर आ बाहर। इतनी लोअर और शर्ट घर वाली। कौन सा शर्ट? घर वाली सफेद कलर की। जुराब रखने की जगह पे ना वो है, जुराब उठा ले, जूते में डाल दे। मैं अभी उसमें रख रहा हूँ। अभी रख, तुरंत रख। अभी कब कब होता है वो? तुरंत उठा के रख, कोने में रख रहे हैं वहाँ पे। बता, कोई साफ सफाई नाम की चीज नहीं है। हट जाओ, मैं हट दूंगा। और ड्रेस हैंगर में डाल। जूते इसी रख। क्या कह रहा तू? जूते इसी वक्त अंदर रख, जूते अंदर रख।
जूते अंदर रख दे। शर्ट पहन के जाना सफेद कलर की और लोवर पहन के जाना घर वाला। कौन सा लोवर, कैसा लोवर चाहिए? अरे भाई जो है जो खेलने जाते पहन के, और शर्ट तो सफेद स्कूल वाला, ये घर वाला। ये शर्ट है। ये शर्ट थोड़ी टी-शर्ट टी-शर्ट है। टी-शर्ट पहन जाना है। हो गया ना मम्मी, आपने सुन लिया ना। और घर वाला कपड़ा है तो स्कूल वाला कपड़ा ही चप्पल के बैग में रखना है। फोल्ड क्या पहन जाएगा? यहाँ लोअर और टी शर्ट। स्कूल वाला, हाँ? स्कूल वाला पहन के जाऊंगा और लोवर और शर्ट। टी शर्ट। हाँ रख के ले जाओ। हाँ, और जूता भी ठीक है भाई। वाला। स्कूल वाला स्पोर्ट शूज। घर वाला, हाँ? घर वाला जूता स्पोर्ट शूज। स्कूल वाला जूता पहन के जाऊंगा तो घर वाला लेके काम आऊंगा। का जो छोटा वाला बैग है भैया वाला, उसमें लेके जाना। अच्छा, कपड़े कॉपी किताब नहीं लेके जाऊंगा। कापी किताब उसमें ले जाना, लेदर वाले ले जाना। और कपड़े कॉपी किताब लेके नहीं जाऊंगा, कब लेके जाऊंगा। देखो कितना एक्साइटेड है अब आज इसको स्कूल जाने में। देखो कितना खुश हो रहे हैं। अब जूते उठा के ना चुपचाप से उसमें रख दौड़ाएंगे दो। क्या? हाँ। मैं दीदी इनको मम्मी समझा लो, मैं थक के आया हूँ, मेरे को खाना दे दो, मेरे को पागल जाना है। लड़की है ना। इसको इसके जूते उठा के रखने के लिए बोल रही हूँ। हाथों हाथ रख सकते हैं। जुराब ले जाके कोने में रख दिया। मैं खाना नहीं खाया हूँ, लेके आओ। लंच नहीं खाया हूँ मैं, इडली ला के दे इसको। लंच नहीं खाया हूँ, जो लेके आओ। दे देना ला के। जब तक लाएंगे तब तक मैं टाइम अरे लाई सब जाना है वहाँ मैच पे। क्या आज प्रैक्टिस पे जा रहा है? हाँ तो पढ़ लिख नहीं रहा है मार भी गया कल भी पढ़ा था रात में, आज भी पढ़ूंगा। भाई। चैट जीपीटी कर करके तू अपना होमवर्क करता है। मैं जाके ट्यूशन में बताऊंगी। ट्यूशन में जाके बताऊंगी। ट्यूशन में जाके बताऊंगी। एक सेंटेंस मैंने खुद से लिखे हैं। और बाकी के सारे तो चैट जीपीटी किए हैं ना। हाँ, देख जाके बताऊंगी। रुक तू। सबने किए हैं। हाँ सब तो सबका बताऊंगी भाई। मेरे अक्षर पे निकाल के दिया है। ठीक है। ये जूते नहीं उठा के रख सकता तो तुरंत। मतलब जूते अगर उठा के रख देता तो इसको कुछ हो जाता। मम्मी तेरे चटनी चाहिए ना। सही बात है। पर मुझे बाहर का डोसा ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बाहर का डोसा ज़्यादा अच्छा लगता है। तब तो जब घर का अच्छा लगता है तो बाहर का दो दो प्लेट क्यों मंगा के खाता है। और देख तेरा हाथ कितना गंदा है। और बोतल तूने हाथ लगा दी। बोतल भी गंदी कर दी। बोतल भी जूठी कर दी। बोतल जूठी भी कर दिया। मम्मी देखो बोतल जूठी कर दिया। अरे शाम को देख कोई देखेगा क्या कहेगा। इनके घर में पानी पीने लाया क्या? गलती से हुआ है। हाँ आप लोग झूठा कर दिया, मेरे को धुलना पड़ेगा। धुल दियो उसको बस। उसका झूठा ही कर तो पूरा ही। हाँ तो धुल के जियो उसको। धुल के जियो। बोतल धुल के जा। मम्मी मम्मी देखो दीदी ने मेरे मुंह में बोतल डाल दी, झूठी करवा दी बोतल। पकड़ ले जा भैया। बोतल दो। बोतल दो। पहले तो ले जा। बोतल उसके अंदर डाल। अभी बोतल भर के रख दी जाएगी। नहीं तो बोतल उसके अंदर डाल दे। धुल नहीं पाया क्या? जैसे जूठा किया था है। जैसे जूठा किया था हाँ चले बाबू लेते जाए चल अंदर तहीं दे ले करो। गिर जाइए पर। ओ मम्मी देखो इतनी जोर की बैठ से हाथ बिजी है मेरा। नहीं तो तुझे गिर जाएगा ये कुत्ता। अब आई बस। मम्मी 10-20 रुपए। मम्मी मत देना। बोला था इसने कल नहीं दूंगा पैसे। लेंगा पैसे। ये लो इडली भिजवाई है मम्मी ने। मम्मी मम्मी बड़ी मम्मी पूछ रही है फास्ट नहीं रखी हो क्या सावन का? आज सबने पहले सोमवार रखा है। हम बिया सावन सोमवार का शुरुआत करें। क्या? सावन से सोमवार, सावन से हम पूछे रखेंगे आप हाँ हाँ मेरा भी आपकी वजह से रहेगा। नहीं तो मैं भी रखी होती। रखे मना करेगा। तो मुझे बताई। हम पूछे छमक मम्मी से। सुन छमक से मेरे लग नाक पे सिल दूंगा। क्या? नाक पे सीधा मारूंगा। ये सोच के मैं और लगी तापरी मर जाओगी ध्यान। मैं बॉल लग रही हूँ। मैं बॉल लग रही हूँ। अभी तो नहीं। ओए मम्मी दे दो 20 रुपए। तू कहाँ चला? तू कहाँ चला? दे भैया। अभी ना उसमें ना वो लगा हुआ वो निकला हुआ। इसमें कुछ लगा हुआ है।
इससे बहुत तेज लग जाएगी, इससे बहुत तेज लग जाएगी। काला पड़ जाएगा पैर अपना, पैर काला पड़ जाएगा। अब बोल, अब बोल, कैसे फालतू बोल रहा था, कैसे फालतू बोल रहा था। मम्मी देखो मार रहे, ये देखो, ओ देखो मार दिया। खुला कर रहा है, तुरंत पैसा ला के दे मुझे। ये मत बनिए दुकान पे रख दूंगा। बनिया दुकान मत ले। दुकान पे रख मत, पैसे ला कर देकर जा। बनिए दुकान पे पैसे ला कर देकर जा, बोला ना, हाँ ठीक बोला ना। ठीक है ना। जा निकल, जल्दी पैसा लेकर आ। हट जा, हट जा, हट जा, हट जा। जल्दी पैसे ला कर दे। आज पक्का है दिन, वो कहीं ना नहीं आया। मम्मी मैं किस पे दिया? मम्मी पैसे ले लो जल्दी, मम्मी पैसे ले लो जल्दी। वो भाई कहे नहीं ना, मुंह पे ही लग रहा है। परेशान कहीं है। हाथ में लग रही है बिना। टुडे इज़ माई 6th डे कि मैं अपने फेस पे पूरा ये फॉलो कर पा रही हूँ। मैंने बिंदी भी लगा रखी है क्योंकि मैंने सूट पहना था आज, और मतलब बहुत मुश्किल है करना डेली, बट मुझे चेंजेस लग रहे हैं। मेरे फेस में बहुत ग्लो कर रही है स्किन। अब मतलब मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बाहर जा रही हूँ ना तो मैं ऐसे जा सकती हूँ। मैंने आज फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था, जस्ट मैं ऐसे ही चली गई थी क्योंकि फेस तो ऑलरेडी ग्लो कर ही रहा है, डिफरेंट दिखता है इसकी वजह से। आई होप मैं इसको 30 डेज तक फॉलो कर पाऊँ और उसके बाद भी फॉलो कर पाऊँ, क्योंकि जितना हम नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं ना, हमारी स्किन उतनी अच्छी रहती है। क्रीम, पाउडर या फिर कुछ भी प्रोडक्ट, वो सारे केमिकल बेस्ड होते हैं, उससे स्किन ग्लो नहीं करती है, उससे स्किन आपकी ख़राब होती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी स्किन लटकना चालू हो जाएगी। वैसे भी लटकेगी, पर अगर आप प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करोगे ज़्यादा तो जल्दी लटकेगी। जितना नेचुरल रहोगे उतना बेटर रहेगा आपकी स्किन के लिए। ये आइटम सस्ते का सस्ता है और मस्त फेशियल है भाई। ब्राइड हो वो तो पूरे साल लगा के इस्तेमाल करेंगे, अपनी एंगेजमेंट से पहले, शादी से पहले। चेहरा अलग ही ग्लो करता है। और अच्छी डाइट लो भाई, सबसे बढ़िया है। अगर आपको अपना चेहरा अच्छा चाहिए, आपकी स्किन अच्छी चाहिए, तो डाइट अच्छी करो। मैं मोमोज वोमोज खाना है तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके साथ साथ ना अच्छी चीज़ें भी खाओ तो मैनेज हो जाएगा। कल पूरे 1 वीक हो जाएंगे मेरे को ये यूज़ करते करते। 6 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट दिया है भाई, पूरे मंथ में क्या रिजल्ट देगा ये। अब तुम लोगों को कैमरे पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, पर मेरे को तो सामने से समझ में आ रहा है भाई। एलोवेरा खत्म हो गए थे तो मैं एलोवेरा सच पे तोड़ने के लिए आई हूँ। फिर उसके बाद 15 मिनट्स हो चुके हैं, मुँह धोने जा रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ उसको अपने एल्बोज पे और नीज पे भी लगाना चालू कर दूँ, जितने भी डार्क स्किन है वो ठीक हो जाएगी। चाल देखते हैं ना, क्या मारा है क्या उसको? जाके देखते हो। मारा है क्या उसे? नहीं जाके देखते हो ना। क्या देख कर आऊं? जाओ मारा है क्या उसको? जाओ ना। क्या वो बताएगा? क्या हुआ अक्षय तेरे? क्या हुआ? मारा था क्या भैया ने ज्यादा इसको? तो भाई शिकायत भाई पढ़ने के लिए मैंने बोला है, मैंने इतना जान से मारने के लिए नहीं बोला है। मैंने बोला बच्चों को पढ़ाओ, इंग्लिश अच्छी करें। हाथ दिखा क्या हुआ है, मैं बात करूंगी, दिखा मुझे क्या हुआ है। तो सर पे क्या हुआ है, इधर दिखा। यार ये तो कैसे मारा है इधर? डंडा पार्क वाला पेड़ का। क्या कर, ये हरकतें भी करता है, बहुत मस्ती भी करता है ये। उससे भी बैठा था। तो मारा है क्यों? आपने जो बोला हाँ। हमेशा कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। क्या? हमेशा कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। क्या हुआ? इसके सर पे मार दिए, हरा हो गया इधर। सही करती है, मस्ती यहीं भी कर पाएगा, करा उछलते हैं। पढ़ा उस टाइम पे बैठा हुआ था, हाँ, आज तो आज बैठा हुआ था। पर ये बहुत पढ़ाई में उस दिन भी पढ़ाई थी ना, बहुत परेशान तो करता है, मस्ती बहुत करता है पढ़ाई के टाइम पे। आज बैठा था, पर इंसान को गुस्सा तो सारी चीज़ों को देख के चढ़ता है ना। पढ़ाई के टाइम पे सीरियस सारी चीज़ नहीं होती है। मैं जाके बात करके आऊँगी इस चीज़ के लिए, चाहे तो आप भी चले जाना। वहाँ पे रोने लग गया।
नहीं सही करते हैं, मारते हैं सही। पर ये इस तरीके से मारना गलत है। इस तरीके से नहीं मारना है कि भाई हमारे बच्चे का सर ही फोड़ दो भाई, पढ़ाई से ज्यादा बच्चे का सर ही फोड़ दो। ये नहीं है, हर जगह से नहीं पर ये देखो ना, यहाँ हरा पड़ गया मम्मी, इधर आँख के पास मारा है इस चीज से मारे हैं। डंडे से। अब वो कहीं पे भी लग सकता है। हाथ पे मारो, हाथ अगर वही बड़ी मैम के पास लगा होता, क्या नाम है? रेखा के पास, रेखा के पास, ये लोग सब लोग सुधर गए। खास कर ये इसकी तो भाई, इसकी तो पढ़ने में फिर भी अच्छा है। जो पढ़ने में वीक है उसको बोलो ना, वो तो चलो चापलूसी करके मार नहीं खाता है। मैं भी खाया। तू भी खाया है? सब खाए। सब खाए हो? तू भी खाई है? मोबाइल लेके जब लोग सर्च कर करके लिखेंगे तो कैसे आएगा? अपना दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं है। देखो। उस दिन मैंने अक्षत को देखा था, अपन किसने मारा था वैसे बताइए मेरे को। उस दिन अक्षत क्या क्या मेरा कैलकुलेट पैक कर रहा पता है? मोबाइल से। एक मिनट चुप रहो। क्या बेटा पैक पता है? क्या भैया पैक क्या होता है? लेपट। पैक क्या होता है? इधर बात सुनती हो तुम? पैक क्या होता है? दारू। इस चीज के लिए मारा? कौन पूछा था? फिर आप लोग कैसे करा रहे? पूरा आइस से ब्लर दिखने लग गया। हाँ तो फिर ये बैठ बात गया। कौन हो तो उठाया ये कह रहे भैया से भैया उल्टी अस्पताल हो रहा है। ये बात किसने छेड़ी थी जो ये पूछे थे? मारे किसी ने हाँ। छेड़ा नहीं था। तो बोले उठ, इसको अच्छे से दबा है। हाँ। ऐसे ऐसे। पूछे ये टैग है, कट लगाता है। मेरे को समझ नहीं आया क्या होता है ये। हाँ। मतलब ये क्या होता है? तो मार अभी ट्यूशन में होंगे वो? ये देखो जैसे यार गंगा ने छेड़ी घेड़ी चराई सब जगह। अभी ट्यूशन में होंगे वो? नहीं। मैं फोन पे बात करती हूँ उनसे, रुक जाओ। जब न समझ नहीं बैठा रही है तो नहीं पर ये बोलने का कोई तरीका नहीं होता। इसी चीज के लिए मैं स्कूल में भी गई थी। मेरे को ये नहीं पसंद है हमारे बच्चे यहाँ गली मोहल्ले में टोले में नहीं घूम रहे हैं कि उल्टा सीधा बोले उनसे। लड़ाई करा। लड़ाई क्या? बच्चे भाई आँख पे मारे मम्मी, उसके काला हो गया है। तब मार दी। अगर आज नहीं ठोकेंगे तो कल को वैसे जाके मार दिया क्या करेंगे तब तब? मार दिए तो बोले सॉरी, तुम्हें नहीं पता, तुम शरीफ पर आ गए। मार के सॉरी बोल दे, सॉरी से क्या हो गया? तुम शरीफ हो तो उसके बाद मार के तुम्हें सॉरी बोल रहे हो? अपनी पढ़ाई अच्छी करो, अपना काम पूरा करो, उसके ऊपर से तब मार पड़ती तो बताओ मुझे। और तुम लोगों ने गलत कल तुम लोगों ने किया ही, होमवर्क तुम लोगों ने फोन से किया पूरा कॉपी। मैंने ये चीज बताई थी उनको। वो सब करते हैं। तो भाई सबसे कुछ लेना देना नहीं है, जो करते हैं वो करते हैं। तुम्हें सेंटेंस मेकिंग नहीं आती है, तो सब कौन लाया? आजकल मोबाइल चल गया, सब लोग तू बना ना। कौन बनाएगा क्या? अगर तू बनाएगा तो तेरी इंग्लिश इंप्रूव होगी, किसी और की नहीं इंप्रूव होगी। वहाँ ट्यूशन में हम बनाते हैं। क्या? वहाँ पे ट्यूशन में हम सबका सही आता है। बनाते हैं हम सेंटेंस वहाँ पे। वहाँ पे ना आइस क्यूब लगा ले, वो ठीक हो जाएगा। जैसे गंगा ने एकदम न सही है, आँख एकदम बिल्कुल ऐसे सोए न है गंगा जाने का पहिया पहिया का सही बात है। जे देखी कहीं नशा के हैं। चाची इडली है और वहाँ रखा है। खाली होगी उसके अंदर है। मैं भी हम लोग पढ़ते ना ये रात लिया जाइए तो मैं रात को भाई सो रहे होते हैं, ये होमवर्क कर रहे होते हैं अपना जो इनको करना होता है, मैं उसमें कुछ नहीं करती हूँ। की क्या? अब रो क्यों रहे हैं? रोक पूरा भाई, अब पूरा रहा ये। पढ़ाई लिखाई तो वो तेरे से होती भी तो नहीं है। मैंने बोला कि ऐसे भी डंडे से मत मारे करो, हाँ। डंडे से मारे करो। हाँ तो मार दिए फिर घुटने में मेरे। तो क्या कह रहे हैं ना? डंडे से मत मारा करो भैया, डस्टर से मारा करो। फिर मार दी घुटने पे। सही किया, अभी तो लोग अच्छा ट्यूशन मिला हाँ, पढ़ने आ जाएगा। चाची आप तो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं हो। कम से कम डर तो रहेगी। माँ बाप चिल्लाते रहते, भागते रहते। खेलना जरूरी नहीं, पढ़ना जरूरी। ये बात तो सही है अभिनव, रात में पढ़ा है। बोला डंडे से मार दो, मारे क्यों? डंडे से मत मारो, डंडे लग जाती है बहुत जोर से। डंडा बहुत मोटा है
है दीदी, इतना मोटा तभी है। तो डंडे से मारेंगे, तभी तो याद करोगी, बातों के बात करोगे। डस्टर से भी लगता है, फिर डस्टर निशान नहीं पड़ता, बस उससे निशान भी पड़ जाता है। आज और तक- ऐसी लकड़ी नहीं है आज वो। तक स्कूल से लेके घर तक मार नहीं पड़ी हुई है तुम लोगों को। 36 जगह ट्यूशन लिखा के थक गई मैं। हर जगह ट्यूशन में बात नहीं आती। मैं रो रहा हूँ। तो किस लिए रो रहा है फिर? वो पढ़ाई के लिए मारते, वो कुछ नहीं कहता उसको, हाँ, पर वो ऐसे ही मार देते हैं। इस चीज़ की मैं बात कर लूँगी, उसकी टेंशन मत ले। ऐसे कैसे मार मैं देते हैं? डस्टर, मैं बोला भैया टेंशन से मत, पहले बोला मैंने कि कहते हैं भैया आप मारना मत, मैं एक चीज बोलूँ। हाँ तो उन्होंने बोला ठीक है नहीं मारूंगा। हाँ तो मैंने बोला भैया डस्टर डंडे से मत मारेगा, चोट से लग जाती है। हाँ इसके लगने के बाद ही थोड़ी हाँ। देर बाद बोला था हाँ। डस्टर से मार ली करो, हम्म। तो उन्होंने मेरे को मार दिया घुटने पे डंडे से? डस्टर से। वो क्या होता है डंडा क्या? अरे डस्टर वही पोंछने वाला लकड़ी का होता है, ब्लैक लकड़ी से बोर्ड। पीछे से ही मारते, लकड़ी से। जो जाते हो ना जमुना किनारे खेलना, खेलना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है। सच में जिस तरीके से तू अब लापरवाही से अपना कॉपी किताब रखता है, जिस तरीके से कॉपी किताब लापरवाही के साथ रखता है, लापरवाही की तरह रखा था उधर। क्यों नहीं रखता? नहीं है कि बैग में पैक करने की जगह नहीं है? इतना बड़ा हो गया है, 13-14 साल का हो गया, खिलौना जो सजा रखा है उधर बुक्स नहीं रख सकते इज्जत नहीं रख से? सकते। एक में कॉपी एक में बुक। नहीं रख सकते। हाँ तो फिर सही पड़ा है फिर। हाँ तो ठीक है, पढ़ लिया। हाँ, वहाँ जाके पूछिए चटनी और है। तभी तो वो जो क्या नाम बच गया, वो खा रहा तो चटनी नहीं थी, इसीलिए वो खा रहा तो चटनी बिना वो भी पड़ा। भाई ये तो बहुत बुरा हुआ जो इनके साथ हुआ। मैंने भी फ़ोन करके बता दिया था कि इन लोगों ने जो काम किया था वो फ़ोन से देख के किया था। मैं भी फ़ोन करती हूँ और बात करती हूँ। इस तरीके से तो देखो मार खाना या मतलब बच्चों को इस तरीके से मारना गलत है भाई। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बेवजह मारना, दिस इज़ नॉट गुड। लेट मी कॉल हिम। हेलो हेलो भैया, आज आपने बच्चों को अक्षत के आँख पे मार दिया डंडे से। मैम, उसके आँख पे नहीं मारा था, वो थोड़ा दूर लग गया, वो गलती से लगा था, वो हिल रहा था ना इसलिए लग गया उसके। और दूसरी चीज़ कि बच्चों से आप पैक के बारे में पूछ रहे हो, पैक पता है तुम्हें और फिर आप वो चीज़ नहीं पता है तो उस चीज़ के लिए मार रहे हो। ऐसा कुछ नहीं मैम, किसने बोला आपको? अब ये चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगी आपको किसने बोला। 3 बच्चे हैं भैया। अब आप पढ़ाई के लिए मारो, पर आप उल्टी सीधी चीज़ पूछ के अगर उनको मारोगे ये चीज़ पता है कि नहीं पता है। हमारे बच्चे देखो बाहर नहीं जाते हैं, हमारे बच्चों को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट है कैसा नहीं है, इस चीज़ से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। वो पढ़ाई में कमज़ोर ज़रूर हैं बट उनको उल्टी सीधी चीज़ों को किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है। आप पढ़ाई के रिलेटेड मारो और वो भी हाथ पे मारो, सिर्फ ना घुटनों पे मारो ना। आँख कितनी सेंसिटिव होती है आपको पता है, आप खुद डॉक्टरी लाइन में आप पढ़ाई कर रहे हो उस चीज़ की। अगर कहीं और लग जाएगी फिर आप भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाओगे उस चीज़ की। अगर गलती से भी कहीं लग जाएगी तो ये चीज़ आप भी मानो। ना उसको वहीं पे मारा, लेकिन उसने जब वो हिल रहा था ऐसे, तो वो बहुत अक्सर बहुत ज़्यादा हिलता है, तो उसके इसलिए लगे, तो मैंने उसको सॉरी बोला था कि तुम्हें लगा गलती से लगा है मेरे। पर भैया अगर गलती से कहीं और लग जाएगी तब सॉरी तो काम नहीं आएगा ना। आप मारो पर हाथ में मारो जितना हो सके, बिना मतलब बच्चों के अंदर डर होना चाहिए पढ़ाई लिखाई का। पर अभी वो इतना रो रहे हैं आकर, सब अक्षत तो नहीं रो रहा है, अभिनव तो रो रहा है क्योंकि आपने उसने बोला था भैया आप मारोगे तो नहीं। आपसे एक बात बोलूँ, आप डस्टर से मारा करो, डंडे से मत मारा करो। फिर आपने उसी बात पे उसको घुटने पे मार दिया। मैम मैंने उसको बहुत धीरे मारा था, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने उसको बहुत सेंटेंस बनाया, वो फालतू की बातें कर रहा है मुझसे, भैया डस्टर से मत मारो, वो उससे मारो, इधर क्या मतलब है? हाँ मतलब आप डांट दो, पर उस चीज़ को मैं समझा दूंगी। मैं उन लोगों के सामने बात नहीं कर रही हूँ इस चीज़ के रिलेटेड, मैं अकेले में ही बात करूँ। उनके सामने तो मैंने यही बोला है कि अच्छा हुआ जो हुआ, तुम लोग का काम ही ऐसा है। बट आँख पे अक्षत के लग गई है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे को लग रही है कि आँख पे बच्चे के चोट लग, आँख के एकदम साइड में लगी है। अगर कहीं और लग जाएगी फिर कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी, ये बताओ आप। नहीं मैम, वो तो मैं मान रहा हूँ, तो गलती मेरी, मेरे से लगा है वो, लेकिन मैंने उसको फिर भी सॉरी बोला था, और इंटेंशन नहीं था उसको मारने का। और पैग वाली बात के लिए जो आपने अभिनव को मारा, वो कि पैग पता है तेरे को, तो उसने बोला नहीं मुझे नहीं पता है। ये वाली चीज़ पे भी आपने मारा था उसको। मारा है उस बात पे कि जैसे तुम्हें पता नहीं है, तो क्योंकि मैंने उसको पता नहीं क्या बात चलती थी, मैंने उसको कुछ बोला था, तो उसने बोला भैया मुझे पता, तो मैं को सेंटेंस बना लो तुम बैठ के आराम से, क्योंकि मैंने उसको बार बार बोला था। और वो पता नहीं कहाँ आदित्य को देख रहा था, अक्षर को देख रहा था, मैं कहा अक्षर को ध्यान मत दो, मैं देख लूँगा, तो मेरा काम करो, उसमें मैं उसको मारता, वरना मैं उस पर नहीं मारा, मैं उसको क्यों मारूंगा इस बात पे? भैया उसका ना थोड़ा देखने में प्रॉब्लम भी है, वो कोई चीज़ सोचता रह नहीं। अभिनव को
वो सोचता रहेगा, वो देखेगा कहीं और ही, सोचने में भी वो कहीं और देखने लगता है। नहीं वही तो मैम दिक्कत है कि वो जब जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना कुछ चीज़ तो उसको बहुत देखना चाहिए, वो कहाँ और कहाँ देख रहा है बैठ के। ये चीज़ तो मैं उनको समझा दूंगी तीनों को, बट थोड़ा भैया हाथ पे मारो, इतना भी बुरी तरीके से नहीं मारना है बच्चों को कि वो अलग ही उसमें हो जाए। मारो आप पढ़ाई के लिए, अगर मारना है, अगर काम नहीं कर रहे हैं पूरा तो मारो, उस चीज़ के लिए बनाई नहीं है। थोड़ा डर रहेगा तभी कोई काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज तक ये लोग ऐसी जगह गए भी नहीं है, हम लोगों ने भेजा भी नहीं है इनको जहाँ पे इनको मार पड़े या कुछ पड़े। पर इतनी बुरी तरीके से मार पड़ना देखो गलत है, आँख के पास लग गया है। अब आप वो चीज़ उन पर डांट दो तुरंत, और इस तरीके से मारो कि पता वो ना हो ना कि पेरेंट्स को भी ना बुरा लगे, ना हमें देखने में बुरा लगे। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ, वो तो चलो लग गया, आज वो नहीं होगा दोबारा से। और अभिनव ना दोनों में से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव वही है, वो ज़्यादा बदमाशी भी नहीं करता है। थोड़ा सा बस आप प्यार से, हो सके प्यार से, थोड़ा ही ज़्यादा मारोगे तो ढीठ भी हो जाएंगे। ये तो कन्फर्मेशन है इसकी कि फिर घर पे भी उनको कोई डर नहीं रहेगा, ज़्यादा मारने से बच्चे ढीठ हो जाते हैं। हाँ वो बात भी सही है। प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान देना। और इनके पास ना स्कूल का भी होमवर्क हो जाता है, जो आपने सेंटेंस मेकिंग दिया था ना, वो बोल रहे बहुत ज़्यादा हो गया था। आई डोंट नो कितना दिया था आपने, कितना नहीं दिया था। 4 घंटे तो उनको फ़ोन से ही लग गए करने में। मैम यही तो प्रॉब्लम है, तो अगर वो फ़ोन से करेंगे तो उन्हें टाइम लगेगा, मैंने उनको पता खुद से करना। अब ये भी उन्होंने हार्ड वर्क किया हो, वो आपको पता है उनको फ़ोन से करके दिखाया, उन्होंने मुझे ये भी नहीं बोला कि भैया हमारा ये नहीं हुआ, हमें ये नहीं आता, अब हमें ये बता दो। उन्होंने सीधा फ़ोन से करके लिया है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि उन्होंने खुद से किया है, फ़ोन से किया है, ये कैसे उनको आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, ये तो उनको बताना पड़ेगा ना मुझे। वो चीज़ मैंने इनको बोली, फ़ोन से क्यों किया तुम लोगों ने, मैंने इस चीज़ के लिए इनको डांटा है। और मैंने बोला भी था कल इनको, तुम कर लो, मैं कल तुम्हारी शिकायत भी लगाऊंगी इस चीज़ के लिए। तो मैंने उनको समझा दिया, मम्मी भी इस चीज़ के लिए गुस्सा कर रही है उनको कि तुम लोग फ़ोन से बहुत काम करते हो, ये सब वो सब। पर भैया प्लीज़ ऐसे मत मारना बच्चों को कि देखने में खुद को भी वो लगे। नहीं वो ऐसा लगेगा नहीं दोबारा, लेकिन बस ये है कि कल आज लग गया वो बस। बाकी मैं बच्चों को खुद समझा दे रही हूँ अभी कि ट्यूशन में जाके कोई फालतू की बात नहीं करनी है। जो बोला ना आप इनको फ़ोन मत दीजिए आपसे, क्योंकि ये फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू भैया। भाई बात हो गई है फ़ोन पे, मम्मी अभी भी नीचे चिल्ला ही रही हैं इन लोगों पे, पता नहीं क्या। क्या क्या हुआ? तो पीने के बारे में कह रहे थे मासूम नहीं हो तुम। मैंने फ़ोन पे बात कर ली है। क्या बोला उसने? बोला ऐसी कोई बात नहीं, ये लोग खुद फालतू की बात करते हैं मम्मी, बोल तो रहे हैं। वो अभिनव कहीं देख रहा था तब मैंने उसको मारा, वो पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। ये तीनों आपस में कुछ ना कुछ फालतू बात करते ही करते हैं जिससे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो। अभिनव देख सुन, हाँ। जब मार दिए हैं ना वो, हाँ। मार दिए हैं फालतू, तब तो बहाना करेंगे ही, कुछ ना कुछ तुमको भी बताना है। तो मैंने उस चीज के लिए बोला है उनको, भैया हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, मैंने फोन पे बोल दिया है उनको। बोल रहे हैं कि इतने मासूम नहीं, आती बोल रही बोले कि इतने मासूम नहीं हो। तो मैं बोल चुकी हूँ, दिखते हैं क्या? तो बोल चुकी है, तो मैं फोन मैं पे कल उनको जाऊंगी ट्यूशन में, बताऊंगी। जान दो। भैया मारो, पढ़ने के लिए मारो। अब ये नहीं तुम भैया पैक पैक क्या मालूम इन लोगों को। अभी बोल देंगे हाँ जानता, तो बोले पीते हो तुम तभी जान रहे हो। मतलब सारी बातें है ना, बच्चे क्या करेंगे वहाँ। मास्टर सामने अगर जानकारी थोड़ी सी भी होगी पैक के बारे में, क्या किसी को पता नहीं पैक के बारे में? सबको पता। हाँ ये बात तो सही है, पढ़ने के बारे में तो पूछा होगा, तो ये जो है क्या नाम है नहीं पता था। मुझे भी पहले वही लग रहा था। ने मेरे को बताया ये होता है। वही तो भैया ने बोला नहीं था, भैया ने बोला था। अत्ती को मारनी पड़ी है मुझे, सबसे कम तेरे को मार पड़ी है, फिर भी मेरे को तू नहीं पड़ी, मेरे को भी पड़ी है। अक्षर इतना ज्यादा मार रहा है, वो नहीं रो रहा है। वो तो वहीं पे रोने लगा अक्षर था। भी वहीं पे पड़ी है, मेरे यहाँ पे 4 पड़ी है। क्यों? इधर आ, देख दिखा, निशान तो नहीं पड़ा है। निशान तो पड़ा ही होगा। यहाँ पे 3 पड़े हैं। इधर आ, 4 पड़े हैं। इधर आ, देखो। इसको ऊपर करना थोड़ा। निशान तो नहीं पड़ा है। मैंने 4 मारा। मम्मी इसको थोड़ा सा भी लगता है ना तो ये ओवर रिएक्ट ही करता है। बहुत तेज अरे भाई अब वही अब ये मेरे को ही मारा, उसको लगी गलती से लगी। अक्षर को सबसे ज्यादा मारा है, उसके बाद तुम्हें।
अक्षय तो डेली पढ़ती है लगभग, अक्षर डेली पढ़ती क्योंकि उसकी हरकतें करता है वो। इधर आ, तू इधर आते ही सवाल पूछता रहता है। इधर। तो तुम लोग ट्यूशन में फालतू की चीज क्यों करते हो? कल तीनों आदमी 3 जगह बैठोगे, हम तो अलग-अलग बैठते हैं। तब कैसे कह रहे हो बात करते हैं? भाई ये लोग बोल देते हैं टुपुक टुपुक कर कर। जो सवाल जिससे पूछे वही जवाब दे ना। कौन, मैंने तो नहीं आज बोला तुम है। लोगों ने बातें भी नहीं की है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, तू इधर आ। क्या? इधर आ, बताऊं तेरी शरीर देखो। बेचारे को इतनी ज्यादा पड़ी है, वो सेक रहा है भाई, हरा पड़ गया भाई। इधर दिखा, बेचारे के सूज गया है, यहाँ पे स्वेलिंग आ गई है भाई। एक घर पे ना पता भी नहीं हम मार खाए तो आती है हमारी बोली मम्मी आज तुम देखी क्या कुछ, मैं बोली नहीं मेरा आज से यहाँ काला पड़ गया है। निशान नहीं पड़ा है मम्मी इसके। मार खा लेगा नहीं पढ़ा है। निशान अब तो भाई- मेरी चोट पे पड़ा है, उस चोट पे मारे साले। हैं? सही जगह से ट्यूशन यहाँ लाओ। पे मैंने चून हो गया। साल भर में अगर आप बच्चे होंगे ना तो सुधर जाओ हाँ। सब लोग, सही है। अगर सही से रहोगे ना तो सही है। तुम लोगों को खुराक ही मांग रही है। ये पढ़ाई कर, अच्छा, हाँ, खेलना बंद कर पढ़ने दो। के लिए केवल संडे संडे जाया करो बस। अगर पढ़ इतना ही खेलने कूदने का शौक है ना, हर चीज का टाइम टेबल बनाओ, एक स्केड्यूल के साथ वर्क करो। तुम लोग जो है शाम को यहाँ खेलते हो गली में, फिर वहाँ खिलाते हो। क्या खेले कल उनकी वजह से? किसके? इतना होमवर्क दे दिए थे। कहाँ खेले उनकी वजह से, कल इतना ज्यादा होमवर्क दे दिए थे, देख रही हो? तुम मत खेलो, मार खाओ तो ये रो दोनों मत। बोल रहे थे खेलने चलने के लिए, पर गया नहीं मैं खुद। कहाँ? नीचे कौन खेलने। बोल रहा था? ये दोनों बोले थे मेरे से चलो खेल के आते, मैंने बोला भैया कल मारेंगे नहीं करके जाएंगे तो भाई ये डर होना चाहिए, होना चाहिए डर। कल मैं चलूंगी ट्यूशन में। मैं चल मैं नहीं चलूंगी। भैया मारो बेशक, लेकिन बगैर गुनाह का मत मारा करो। मैं तो ट्यूशन नहीं हाथ से मारा करो, डंडे से मत नहीं मारा। जाएगी काटन ना सही हो दिक्कत जाएगी। हो जाएगी अगर कल हम चले गए तो। क्यों? प्रसाद के तौर पे डंडा भी देता है शिकायत आने पे। ट्यूशन नहीं जाएगी क्या? हाँ, तो कहाँ जाएगी? अगर आप जाओगे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, वैसे तो चली ही जाऊंगी। क्यों? मैं आप तो शिकायत करोगी, जाओगी वहाँ से। मैं ये बोलूंगी, बेटा प्रसाद तो बनता है। ले। मैं ये बोलूंगी भैया मारो डंडे से नहीं, हाथ से। हाथ से ही बहुत तेज मारते हाथ हैं से तो वो। बहुत तेज से पड़ता है। इतना जोर से डंडे- मम्मी अब रहने तो जाने के, मैंने फोन पे बात कर ली, समझा दिया उनको। नहीं, और ये अपना काम वाम नहीं पूरा करेंगे तो मार पड़ती बनती है, तभी ये सुधरेंगे। अगली साल से 9th है इनकी। काम डेली करके जाते हैं। और काम करते किस तरीके से हो? अगर जो तुम्हारा काम था, अगर तुम उसे अपने मन से करते, तुम्हें कोई चीज नहीं आती तो तुम जाके पूछते। अरे 200 सेंटेंस। 200 सेंटेंस 200 सेंटेंस बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 घंटे लगा लिखने में। सुनो, प्लस वर्ब की तीनों फॉर्म, जितनी भी फॉर्म थी वो याद करनी थी, प्लस मैथ्स का 2.2 करना था। तो भाई इतना काम नहीं था 8 भाई। घंटा 8 घंटा लगता सिर्फ उसको करने में। नहीं, थोड़ा सा काम 8 करने घंटा। के लिए बोलना, काम बहुत ज्यादा देता है 200 संडे। 4 200 घंटे सेंटेंस लगा। हमारे 12 पेज में खत्म हुए हैं। 4 घंटा लगा था मैं। पर 200 सेंटेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 200 सेंटेंस कम ही है। लिख के दो आप लोगों को। मेरे को बोलते वर्ड्स से मैं लिख दूंगी 200 Words सेंटेंस। नहीं है। वर्ड्स नहीं दी, ऐसी हवा में दे दिया 200 सेंटेंस लिखने हाँ, के लिए। इसके फ्यूचर पास्ट की टेंस के ये लिख के लो। फ्यूचर सब- परफेक्ट, ये पास्ट पास्ट परफेक्ट, Past प्रेजेंट continuous। परफेक्ट, सबके लिखने थे। को मिला के 200 सब लिखना है। मतलब उन्होंने कोई होमवर्क, उन्होंने कुछ नहीं लिखा तो मैं ऐसी हवा में दे दिया काम। हाँ। बोले इतने वो बना के लाओ। सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अगर वो 20 सेंटेंस भी देते तो चलता, 30-50 देते थे। काम होता है ट्यूशन का भी काम होता है। 4 उसमें आप लिखने में चैट रिपीट करने के बाद लिखने में 4 घंटा लगा है। उस और दिमाग से सोचता 8 घंटा लगता है। आज भी कम नहीं मिला, आज भी 100 सेंटेंस मिले। 100 सेंटेंस 8 घंटा। और क्या वर्ड्स क्या है, किस बेसिस पे बनाना है? बच्चे बोलते हैं लिखने के लिए हाँ, अपने आप लिख के लाना। इसमें फ्यूचर परफेक्ट पे लिखना था। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट समझाया है कैसा होता है लिखना? जरा अक्षत, तो तुम लोग भाई 8th क्लास में हो, अगली साल तो तुम्हारी 9th है। अगर तुम लोग इस साल नहीं सुधरे ना तो 9th में अटक जाओगे। पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैडम ये बात बोलती है। तो यही बात तो मैं भी बोल रही हूँ। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो निकल नहीं। तो अरे सुनो, जब अक्षत के लग गई तो अक्षत ऐसे रो रहा है, ऐसे बैठ के। हाँ मेरे को तो बुला। भैया वो उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, उसे सहलाने के लिए। हाँ। तो भैया ने डंडा उठा लिया, भैया मारने जा रहे थे, उसने बोला भैया मैं उठ रहा हूँ। किस लिए उठने के लिए कह रहे थे? अरे उसको ऐसे देखने के करने लिए। थे, ऐसे करने खुद थे। देख लेना मार के, वो क्यों देखेगा? खुद मारे, खुद देखे, मारेंगे वो तो बच्चे देखेंगे क्या? और नीचे से बोल दीजिए
पर अगर मम्मी अगर इस साल भी अगर ये नहीं सुधरे ना 9th में अगली साल फेल है, फिर 9th में बोर्ड चला जाता है, बोर्ड के लिए रोल नंबर चले जाते हैं। ये लोग ढीठ भी तो हो चुके हैं, पढ़ाई करना कहाँ चाहते हैं ये। तुम जबरदस्ती बात कर रही हो, कल मैं जाऊंगी कल मैं जाऊंगी। नहीं सही है, पढ़ते नहीं है बच्चे सही। अगर अगली बार नहीं शासन लगा तो निकल नहीं पाएंगे, 3 पे 3 हुई। और 9th में बोर्ड में चला जाता है, और एक बार बोर्ड में जाने के बाद 1 साल का गैप आ गया ना तो उनका बोर्ड का रिजल्ट खराब नहीं निकल पाएंगे, कोई भी नहीं निकल पाएंगे। ये जो पढ़ने में कर रही है इतना कर रही हो गई है, कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी है। तुम लोगों को जरूरत है इस चीज की, जो उनकी नंबर ठीक है? सही रहता था, ये भी आप गोबर ये सबकी करके आई हैं। बुक पढ़े, बुक जो बुक मिली स्कूल से बुक पढ़ते ही नहीं है लोग, न हिंदी न इंग्लिश न साइंस कुछ भी। अपनी मर्जी से तो किताब उठाने की इच्छा ही नहीं कहती है। एक बार किताब उठा लूं, एक स्केड्यूल होता है 10 बजे तक सो जाओ खा पी कर, 10 बजे तक सो जाओ बिस्तर पे पड़ जाओ, सारे काम निपटाओ ना टाइम से सारा काम करो ना। तुम लोग तो हवा में उड़ते हो, सारा काम करेंगे करेंगे करेंगे, कब करेंगे? नहीं करेंगे, रात हो गई, सोने का टाइम हो गया। जब सोने का टाइम हो गली में जाते हो खेलने, नहीं 10:30 बजे तक खा पी के लेट जाओ, उसके बाद सही हो। 10:30 बजे सो जा, सुबह जल्दी उठ के अपना काम करे ना थोड़ा थोड़ा करके। अगर हर चीज का टाइम कर ले तो नहीं होगा ऐसा कुछ भी। नहीं हो पाएगा, तब भी मैं को कुछ घुसेगा पढ़ाई के लिए, हमें पढ़ना है, हमें क्या करना है। आज पहली बात देखो आते हैं तो ट्यूशन ये सबको थोड़ा सा ये सबको ये नहीं होता कि जो हम ये समझाए डाउट नहीं, ट्यूशन से आने के बाद 1 घंटा रेस्ट कर लो, जो करना है तुम्हें 1 घंटा वो करो, अपने ट्यूशन का होमवर्क कंप्लीट करो। आ जाता हो घर पे आके ध्यान दो, ट्यूशन जाओ वो ध्यान दो, न स्कूल वाला ध्यान दोगे न ट्यूशन वाला ध्यान दोगे। नहीं करते हैं। तभी तो, नहीं तो आज ऐसी हालत थोड़ी होती। अब रो के अपना शौक मत बनाओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तीनों के तीनों। इस चीज के लिए तो बोल दिया मैंने, मारो मत ऐसे कि सर पे लग जाए, कल को आंख फूट जाएगी, कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी? सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, ये बोल दिया है मैंने उनको। पर ट्यूशन में जाके तीनों में से किसी ने फालतू बात की तो मैं तुम लोगों की ही वो गलती रहेगी, उसमें मैं उनको नहीं बोल सकती हूँ। आज काम क्या दिए हैं? 100 सेंटेंस लिखने हैं। तो लिखो भाई, 100 सेंटेंस दिए, लिखो, अपनी इंग्लिश परफेक्ट करो। तुम लोग इंग्लिश में 0 हो तीनों को। मुंह धो जाके अपना काम कर चल। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत करे तो काम नहीं होगा। आ जाते हो ट्यूशन से, आज तो जल्दी आ गए, लेट गए थे ना। 7 बजे से पहले आ गया बाबू तू, 7 बजे से पहले आ गया। मैं 7 बजे से नीचे आई हूँ। 7:40 पे गए थे, लेट गए थे। 5:40 पे 6:40 पे गए थे। 2 घंटा डेली पढ़ाता, आधा घंटा नहीं पढ़ाया है। जब लेट जाएंगे तो इनकी गलती है ना, उनकी गलती थोड़ी है। नहीं तो उनसे बोल दो ना, क्या बोल दो? भैया खेलने रहने दो, जाने पढ़ाई कर लो। अच्छा देखो, अच्छा खेलना जरूरी नहीं, इसके साथ साथ पढ़ने में ढीले हो तो पढ़ाई तो या तो कवर करो उस चीज को, हर जगह कवर करो, स्मार्ट बनो, तब जाके जो मर्जी करो। वहाँ से छुट्टी, वहाँ से खेल कूद से। आज हम 5:30 पे निकले थे। स्कूल से अगर 2:30 बजे आ जाओ, 3 बजे निकल जाओ तो वहाँ जो अरे वहाँ लेकिन थोड़ी अभी टाइम से बच्चे करते हैं, कभी जल्दी। हाँ वो भी है। कहने वाले भैया तो बोल रहे हैं वहाँ स्कूल में कहते हैं कपड़े लेके जाना। हाँ खाना नहीं, जो जोनल से हमारा भी क्रिकेट है, उसमें कपड़े लेके जाओगे। हाँ। तो वही कहते कपड़े पहन कर ना, छुट्टी में वहाँ से निकलोगे तो बैग लेके डायरेक्ट वहीं ऐसे पीछे पार्क में आ जाना, वहीं पे हम मिलेंगे। अच्छा, जो क्रिकेट वाला, हाँ। जो दशमेश के पीछे है पार्क। हाँ, उसमें ऐसे भैया करा रहे हैं प्रैक्टिस में, और जोनल्स के वक्त लेट छुट्टी होगी। ये भी ठीक है, अगर स्कूल से डायरेक्ट वहीं प्रैक्टिस में चले जाए। हाँ, लंच एक्स्ट्रा लेके जाना। कोई कौन लेके देंगे, एक देंगे वो खाते जो लेने जाएंगे तो खाना लेके जाना। हाँ, इसीलिए सर्टिफिकेट ले जाने के लिए क्या बोल रहा था क्या? नहीं हाँ। स्कूल लिए दोनों तीनों स्कूल में कर। स्कूल में जोनल्स के लिए भैया बोला था अप्लाई करने। अब ना अपना ट्यूशन का होमवर्क कंप्लीट कर लो। क्या देगा? चुप रहो, मैं चुप ही हूँ भाई। अब मैं जा रही हूँ मुंह धोने और एलोवेरा लगाने, उसके बाद जा रही हूँ सोने। भाई बताइए, से यहाँ पे पिंपल सा हो रहा है छोटा सा यहाँ पे। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। 30 डेज तक मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।